दोस्तों, अगर आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया दूसरे टी20 का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के दूसरे टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्य मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से रौंदकर टीम इंडिया ने उनका घमंड तो चूर चूर कर दिया। अब बारी है टी20 में बांग्लादेश के पर को उतरने की। जहां पहले टी20 में टीम इंडिया ने एक बार फिर बाजी मारी और टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई, जिसके बाद अब दूसरे टी20 में बांग्लादेश को धूल चटाकर टीम इंडिया के पास मौका था 2-0 से टी20 सीरीज में भी अपने नाम करने का, लेकिन बांग्लादेश ऐसा पलटवार कर जाएगी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जी हां, बता दें आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कांटे का टी20 मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ परवेज हुसैन ईमान की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर परवेज हुसैन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अर्शदीप सिंह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और मेहंदी हसन मिराज पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले। जी हां दोस्तों, ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग मेहंदी ने भी दिखाया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला लिया कि वो गेंदबाजी पर अपना सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अर्शदीप को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने मेहंदी के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्ला वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रन के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी रफ्तार के सौदागर मयंक यादव ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्ला ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्ला ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट मयंक यादव के और वरुण चक्रवर्ती के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन संजू इस मुकाबले में एक बार फिर से जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों संजू का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब संजू जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या और अभिषेक पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। मेहंदी हसन मिराज के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए, तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से खिलाड़ी केवल चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के
लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों अभिषेक भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 48 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्यकुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। सबने सोच लिया था कि यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन सूर्या ऐसे ही थोड़ी टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं। चौथी गेंद पर अपने बल्ले का करिश्मा दिखाते हुए सूर्या ने सामने की तरफ 70 मीटर लंबा खतरनाक छक्का जड़ दिया। गेंदबाज को तो अभी से दिल बैठा जा रहा था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत मात्र थी। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया, साथ ही साथ 108 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से 48 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये दूसरे टी20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ग्वालियर के मैदान पर पहले टी20 मैच में बांग्लादेश को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया अब दूसरे टी20 मैच में भी रौंदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आखिरकार दोनों टीमों के बीच दूसरा टी20 मैच कब और कहां पर शुरू होगा, कैसी होगी पिच और दिल्ली का मौसम, साथ ही साथ दोनों की टीम की प्लेइंग 11 भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम टी20 सीरीज में भी बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है, जिसका पहला मैच ग्वालियर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 127 रन पर ऑल आउट किया और उसका पीछा कर लक्ष्य को 12 ओवर में 7 विकेट से अपने नाम किया। ऐसे में भारतीय टीम को अब दूसरा टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। जहां टीम इंडिया के पास एक बार फिर से मौका है बांग्लादेश को रौंदकर यह टी20 सीरीज अपने नाम करने का। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच अब दूसरा टी20 मैच 9 अक्टूबर को अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा। तो चलिए इस मैच के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच 15 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम को 13 मैच में जीत मिली है। इसके अलावा एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, अपनी भारतीय सरजमी पर दोनों टीम के बीच 4 मैच खेले गए और 4 मैचों के अंदर भारतीय टीम को जीत मिली है। ऐसे में आंकड़ों के अनुसार भारतीय टीम का सामना करना बांग्लादेश की टीम की बस की बात नहीं है। जैसा कि हमने बताया भारत और बांग्लादेश के बीच ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा अनुकूल है। इसके अलावा इस मैदान पर तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज दोनों को बेहतर तरीके से मदद मिलती है। जहां पर इस मैच में तेज गेंदबाजों को शुरू में काफी उछाल और मदद मिल सकती है, तो वहीं स्पिन गेंदबाज धीरे धीरे खेल के अंदर बेहतर स्थिति में आकर बल्लेबाजों को परेशान करते हुए दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, क्योंकि कंडीशन भी लक्ष्य का पीछा करने में मदद करती है और रात का मैच होने के कारण ड्यू आने की भी स्थिति बन सकती है। हालांकि इस मैदान पर अभी तक नवाज
81 टी20 मैच खेले गए हैं, जहां पर 42 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं तो वहीं 46 मैच में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच इस मैदान पर एकमात्र मैच खेला गया जिसमें बांग्लादेश की टीम को जीत मिली है। ऐसे में यहां पर भारत और